तो आज बाबा कहते हैं कि बाबा आए हैं और हमें रचयिता और रचना का ज्ञान मिल गया। हम बाप के द्वारा रचयिता और रचना को जान गए तो हमें खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऐसी खुशी रहती है। रचयिता और रचना को जानने से जो खुशी होनी चाहिए, जो बाबा कह रहा है कि खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए, ऐसी खुशी होती है। खुशी कैसे होती है? खुशी की विधि क्या है? आपसे कोई पूछे कि खुश कैसे होता है? मस्त हो जाए। मस्त कैसे हो? हाँ, योग में तो सब सो रहे हैं, कहाँ खुश हो रहे हैं योग में? हाँ, योग कैसे? उसकी प्राप्ति में खुश रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, खुशी एक फीलिंग है, और फीलिंग किससे होती है? थॉट से। तो सबसे पहली चीज़ है कि खुशी एक फीलिंग है ना? और फीलिंग का कनेक्शन होता है थॉट से। आप जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे। अगर मुझे खुशी फील करनी है तो मुझे खुशी की बातें सोचनी होगी, है ना? इसीलिए मुझे बाबा मिल गया, लेकिन अगर मैं सोचूं ना, विचार में ना लाऊं कि मुझे कौन मिला, तो मुझे उसकी खुशी नहीं होगी। इसीलिए बाबा आज कहते हैं ना, अमृत वेले उठ के ख्याल करो कि मुझे जो ऊंचे ते ऊंच है वो मेरा बाप टीचर है ना? तो लेकिन उसको ख्याल में लाना पड़ता है। अगर हम ख्याल में ना लाए तो ऊंचे ते ऊंच बाप, मेरा बाप टीचर है, लेकिन उसकी खुशी मुझे अनुभव नहीं हो सकती, है ना? मान लो आपको मैंने एक हीरे की अंगूठी पहना दी, पर आप उस समय सोए थे, आपको खुशी होगी? जब सोचेंगे, है ना? फिर आप उठे, आपको ये नहीं पता ये पत्थर है या हीरा है। हाँ, किसी ने कहा ये तो पत्थर है, तो खुशी होगी। जब पता चलेगा ये हीरा है, और फिर सोचेंगे कि अच्छा इतने लाखों रुपए की चीज़ है, इतनी सुंदर है, तब खुशी होगी। खुशी का कनेक्शन प्राप्ति से नहीं है, प्राप्ति के चिंतन से है। इसीलिए अगर दुनिया में भी कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो मिला है उसके बारे में विचार करो। बाबा भी हमें कहते हैं, सुबह सुबह अमृत वेले उठकर ख्यालात चलाओ कि ऊंचे ते ऊंच, जिसे सारी दुनिया भगवान कह पुकारती है, मांगती है, झोली फैलाती है, वो मेरा बाप टीचर है ना? दुनिया में कोई भी परमात्मा के साथ बाप है मेरा ऐसा संबंध नहीं रखते। हालांकि वो सबका पिता है, लेकिन सिर्फ हम बच्चों को ये ज्ञान है कि वो जो ऊंचे ते ऊंच है वो मेरा बाप है। अब आप सोचो कि बाप और बच्चे का संबंध कितना इंटरेस्टिंग संबंध है
कि जो बाप का है वो सब कुछ मेरा इसलिए है क्योंकि मैं बाप का बच्चा हूँ। बालक सो मालिक, जो बालक है वो मालिक है ना। अब हम देखो, बाबा को भक्ति में भी परम पिता कहते हैं, पर कोई पिता की भासना से उसे याद नहीं करते। हमने आज तक जितने भी कोर्स कराए, हर एक से ये प्रश्न ज़रूर पूछा कि आपका परमात्मा से क्या संबंध है। तो हर एक कहता है वो भगवान है, मैं भक्त हूँ, या मैं मांगता हूँ वो देता है, यही संबंध है। इसके अलावा कोई संबंध, कोई अनुभव नहीं करता। कल एक 12th क्लास का एक भाई है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, तो उसको मैं पूछ रही थी आपका परमात्मा से क्या संबंध है, तो कहता है आई एम अ डिवोटी, ही इज़ गॉड, है ना। तो आप सोचो कि हर बचपन से एक ही हमें परिचय है कि मैं भक्त हूँ, वो भगवान है, मैं मांगता हूँ वो देता है, उसके अलावा कोई संबंध ही नहीं है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, यही सुना है हमने। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं आकर जब तुम्हें अपना ज्ञान देता हूँ, रचता को जानना, रचता को जानने में 6 बातें आती हैं। उनका नाम, रूप, एड्रेस, निवास स्थान, गुण, कर्तव्य और संबंध। रचता को जानना माना नाम, रूप, देश, गुण, कर्तव्य और संबंध को जानना। किसी को भी जानने के लिए ये 6 बातें ज़रूरी होती हैं। अगर आप ये 6 बातें जानते हैं तो आप उन्हें जानते हैं। तो बाबा भी आकर हमें अपना परिचय देते हैं। हम रचता को जानते हैं, हम बाबा का नाम भी जानते, रूप भी जानते, गुण भी जानते, है ना। और फिर सबसे बड़ी बात, हम बाबा से अपने संबंध को जानते हैं। और संबंध की शक्ति कही जाती है। किसी से संबंध होना एक शक्ति का रूप बन जाता है ना। दुनिया में कहते हैं ना, तुम्हें पता नहीं मेरा बाप कौन है। तो कितनी बड़ी शक्ति हो जाती है संबंध की शक्ति। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम रचता को जान जाते हो, कि जिसे सारी दुनिया पुकारती है, महिमा करती है, ऊंचे ते ऊंच है, वो मेरा पिता है। और बाप के गुण सो मेरे गुण, बाप की शक्ति सो मेरी शक्ति। फिर साथ में बाप का कर्तव्य सो मेरा भी। लेकिन सबसे पहले तो बाप के गुण सो मेरे गुण, बाप की शक्ति सो मेरी शक्ति। तो सिर्फ रचता को जानने से हम रचना कितने पावरफुल बन जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें ये पहली बात समझाते हैं कि तुम मेरे द्वारा मुझे और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो, तो तुम्हें खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सिर्फ विचार करो बैठकर सुबह, अगर ख्याल में नहीं लाएंगे तो खुशी अनुभव नहीं होगी। तो ख्याल में लाओ कि मैं किसकी संतान हूँ, मैं किसके समान हूँ। जो बाबा के गुण सो मेरे, जो बाबा की शक्तियाँ सो मेरे। और इतने संकल्प चलाने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। फिर दूसरी विधि जो है खुशी की, वो क्या होती है? गुड कर्मा। हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। एक होती है अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा ये 2 बातें हमें बताते हैं। जितना अंदर घोटेंगे, जो खुशी की बातें उसको जितना घोटेंगे उतना नशा चढ़ेगा। और दूसरा, जितना हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है।
तो ये जो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, उसकी 2 विधि है ना। तो पहले बाबा हमें कहते हैं कि रचता को जानना, और रचता के द्वारा फिर रचना को भी जानना। अब एक तो बाप रूप में हम बाबा को जानते हैं, दूसरा बाप टीचर बन मुझे पढ़ा रहे हैं। तो बाप टीचर बन मुझे पढ़ा रहे हैं, तो उस पढ़ाई का महत्व कितना होना चाहिए, और फिर उस पढ़ाई का महत्व जानने वाला कर्मों को श्रेष्ठ बना देता है ना। जो बाप को टीचर के रूप में जान जाते हैं, वो बच्चे रोज़ पढ़ाई पढ़ते हैं बाबा से, और जो बाबा से पढ़ते हैं वो धीरे धीरे सब कुछ जान जाते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो वो जो श्रेष्ठ कर्मा है, वो खुशी भी हमें मिलती है, क्योंकि बाप टीचर बन हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाते। तो जो दूसरा फॉर्मूला है वो भी खुशी का हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम रचता के द्वारा रचता को और रचना को जान जाते हो। अब आज बाबा हमें कुछ एक बातें कहते हैं, जैसे दुनिया में क्या ज्ञान है भगवान के बारे में, है ना। ले दे के कह देंगे सर्वव्यापी है। किसी को पूछो भगवान कौन है, तो सर्वव्यापी है। उससे हमें क्या सुख मिलेगा? भगवान सर्वव्यापी है, और फिर हर जगह का क्या हाल है? तो भगवान भी क्या है, जैसे मैं पावरलेस हूँ वो भी पावरलेस। तो फिर उससे क्या सुख मिलेगा हमें उस ज्ञान से? या दुनिया में तो फिर ये भी कह देते हैं कि सुख दुख सब कुछ भगवान देता है। अब जो दुख देने वाला है उससे तो फिर डर लगता है ना। फिर संबंध जो है उसमें हमें कोई शक्ति नहीं मिलती या कुछ खुशी नहीं होती, हमें और ही डर लगता है कि अच्छा भाई दुख देने वाला भगवान है, अब वो नाराज़ ना हो जाए, ये नियम छूट ना जाए, वो नियम छूट ना जाए। तो वो जो प्यार या शक्ति भरने की जगह संबंध की वजह से उल्टा ही हो जाता। तो बाबा हमें बाबा का नाम रूप निवास स्थान गुण कर्तव्य संबंध, बाबा कहते हैं, कल बाबा ने कहा ना, मैं किसी को सज़ा नहीं देता, मैं विनाश नहीं कराता। तुम्हें सज़ा कर्मों अनुसार मिलती, उसमें भी मैं सहयोग देता, मैं सज़ा नहीं देता। बाबा हमारे साथ उस समय खड़ा होता है जब हम बाबा को यकी याद में रहते हैं, तो बाबा हमें हेल्प करता है उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करने में। ऐसा नहीं कि बाबा कोई सज़ा देता। तो ये जानना, और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे छोटा बच्चा होता है उससे कोई भूल हो जाती है, अब उसको जैसे ही भूल हो गई तो सबसे पहले किससे डरता है? पेरेंट्स से। और जब वो पेरेंट्स से ही डरता है तो फिर वो उस भूल को छिपाने के लिए और भूलें करता, क्योंकि जहाँ से उसको भूल से अभूल बनने की ताकत या सपोर्ट मिलना था, वो वहाँ कभी जा ही नहीं पाता, क्योंकि उसको वहाँ डर लगता है। और ये सारे रस्म रिवाज शुरू कहाँ से हुए? जो आत्मा का बाबा से संबंध है उससे। तो हमने ये सुना कि जब हम भूल करते हैं तो भगवान हमसे नाराज हो जाता है। तो जब भूल करते हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं, तो भगवान की याद में तो फिर रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो नाराज है। तो शक्ति कहाँ से लेंगे हम फिर? इसीलिए तो एक आत्मा एक भूल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी करती ही चली जाती, जबकि बाबा तो कभी हमारी भूलों के लिए हमें जज नहीं करते, है ना। बाबा हमें ये ज़रूर कहते हैं कि छिपाओ नहीं। बाबा कहते हैं बताओ, और बताने के बाद जो तुम्हें डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलो, है ना। बाबा को कभी बता भी देते हैं कि बाबा ये भूल हुई, तो बाबा क्या कहते हैं, अच्छे बच्चे दोबारा मत करना, है ना। और तो कुछ नहीं कहते।
तो बाबा हमें कहते हैं कि जो मेरे बारे में जो आइडियाज़ हैं वो इतने भूल वाले हो गए कि आत्मा को जो संबंध शक्ति देना चाहिए था, रचता को जानने से जो सुख मिलना चाहिए था, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि रचता के ज्ञान से तुम्हें खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत को जानने से भी तुम्हें खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि मैं आत्मा दैवी कुल की आत्मा हूँ, मेरे अंदर दैवी संस्कार है। अब इसमें भी दो बातें, एक पहले हम जब याद करते हैं कि मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ तो वो ख्याल में लाते ही खुशी होती है ना। बैठकर विचार करते हो मैं कौन हूँ। बाबा हमें कहते हैं कि जो हमारे 5 युग हैं, संगम युग भी तो एक युग है ना, 5 युगों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूँ। सतयुग में, त्रेता युग में मैं विश्व महाराजन विश्व महारानी हूँ। द्वापर युग से जिनके मंदिरों में लोग भक्त कतार लगाकर बैठे हैं वो मैं हूँ, है ना। वो अलग बात है कि मैं ही भक्त भी हूँ लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे याद करो कि जिनकी मूर्तियों से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो मैं हूँ। और जब भगवान आते हैं परमधाम से तो वो, है ना, आपने वो गीत सुना है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। हाँ, तो दुनिया में तो सब कहते हैं भगवान झोली भरता है, भगवान से झोली भरने के लिए सब बैठते हैं। और यहाँ बाबा हमें कहता है कि तुम मेरे मददगार बनो। तो मैं वो आत्मा, तो बाबा कहते ख्याल में लाओ मैं कौन हूँ। और जैसी स्मृति वैसे समर्थी आएगी, जैसा अपनी आदि मध्य अंत की स्मृति आएगी उतनी ताकत इमर्ज होगी आत्मा में। और फिर बाबा कहते कि जब हम समर्थ स्थिति में होते हैं, जब हमारे दैवी गुण या दैवी कुल की स्मृति इमर्ज रूप में है, तो उस समय पर हमारे से बहुत श्रेष्ठ कर्म होते हैं। बाबा जो डायरेक्शंस देते हैं ना, शुभ भावना, शुभकामना दो, दुआएं लो, ये हम कब कर पाएंगे? जब हम रचना के ज्ञान को इमर्ज रखेंगे। आप देखो दुनिया में सब ज्ञान सुन लेते हैं, अब टीवी पर भी इतना ज्ञान तो सभी कुछ सुनाया जा रहा है। अब सुन तो सब रहे हैं कि कोई कुछ भी दे उसको दुआएं दो, है ना, दुआएं लो, लेकिन क्या सच में कोई आत्मा कोई कुछ भी दे, दुआएं दे या दुआएं ले सकते? नहीं, कभी नहीं। अगर करेगी भी तो मोहवश करेगी, है ना। सिर्फ किसको दुआएं देगी, दुआएं लेगी जिससे उसका मोह होगा। इसीलिए ये जो ज्ञान है ये ऐसे अप्लाई नहीं हो सकता। कोई आपको सड़क चलते गाली दे, आप उसको दुआएं देंगे? कब देंगे? जब आपको स्मृति है कि मैं पूर्वज आत्मा, ना, मैं कौन हूँ? मैं वो ब्राह्मण हूँ जिसे भगवान पढ़ा रहा है, झोली भर रहा है। मुझे रोज मीठे बच्चे कह रहा है, मैंने इसको मीठा भाई कह दिया तो मेरा क्या चला जाएगा? वो भी तो मुझे कड़वे खट्टे सब स्वरूपों में मीठा कह रहा है ना। तो जब वो इतना कुछ दे रहा है तो इसको थोड़ा सा हम दे देंगे तो क्या चला जाएगा हमारा? तो जब तक वो स्मृति नहीं है तो वो जो ज्ञान है या श्रेष्ठ कर्मों की समर्थी नहीं आती ना। लेटिंग गो या सहयोग देना, या ये बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं अगर हमारे को स्मृति नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्स में किसी को कहो कि सामने वाला
माफ़, सामने वाला भूल करता है, आप माफ़ कर दो, कहते कर तो वो भी सकता है ना, उसको क्यों नहीं कहते? उसको ले आएंगे, उसको आप सिखा देना कि वो कर ले। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब अपनी ये नहीं पता कि वो और मैं अलग अलग हैं। अब आप सोचो कि दुनिया में तो वो और मैं एक है ना, जैसा वो वैसी मैं, तो फिर मैं श्रेष्ठ कर्म कैसे कर लूँ? इसीलिए कहा जाता है गुड कर्मा इज द प्रिविलेज ऑफ अ पावरफुल सोल। श्रेष्ठ कर्म एक शक्तिशाली आत्मा की ही क्या कहे प्रिविलेज है, वो हर कोई नहीं कर सकता। तो बाबा हमें जो रचना का ज्ञान देते हैं ना, कि मैं कौन हूँ, भले आज साधारण स्वरूप है, भले आज है ना, कुछ आज जैसे सब है वैसे हम चल रहे हैं, लेकिन जब हम अपने 84 जन्मों को जानते हैं तो हमें पता चलता है हम साधारण नहीं। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि एक विचार करने से, ख्याल में लाने से कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, और फिर उसके आधार से श्रेष्ठ कर्म करने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। तो खुशी को, और सबसे बड़ा जो श्रृंगार है वो क्या है? खुशी है ना। बाबा आज हमें कहते हैं ना कि ज्ञान से श्रृंगार रहे हैं। ज्ञान से श्रृंगारे जाते हैं, गुणों से श्रृंगारे जाते हैं? श्रृंगार तो गुणों का होता है ना, लेकिन गुणों का बीज क्या है? ज्ञान। जैसे अभी खुशी का बीज क्या है? जानना। खुशी की बातें जानेंगे, स्मृति में रखेंगे, श्रेष्ठ स्मृति खुशी दिलाते, देवताएं हर्षित मुख होंगे, है ना। लेकिन वो संस्कार हमें अभी बनाने, तो श्रृंगार अभी करना है। पवित्रता सबसे बड़ा दैवी गुण है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए कि मैं आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ। प्योरिटी मेरी ओरिजिनल नेचर है। दुनिया में ज्ञान क्या है? लस्ट और ईगो मेरी ओरिजिनल नेचर। साइकोलॉजी तो यही कहती है ना। तो दुनिया में अगर हम ये समझते हैं, दुनिया में इसीलिए तो सब लोग कहते हैं ना कि ये हमारी क्या है, बेसिक इंस्टिंक्ट है, या बेसिक इंस्टिंक्ट इसको कहते हैं ना। बेसिक इंस्टिंक्ट, एनिमल इंस्टिंक्ट, तो मैं एनिमल हूँ और मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट विकार है। तो अगर हम दुनिया से पढ़ लिख कर आएंगे तो नेचुरल है कि हम पवित्र तो नहीं बन सकते। तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि आत्मा का आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, परमधाम में आत्मा पवित्र है, कोई विकार नहीं है। 2 युगों तक आत्मा पवित्र रहती है, कोई विकारी चलन नहीं, विकारी वृत्ति नहीं। पर इस ज्ञान को स्मृति बनाना पड़ेगा, है ना। ज्ञान तो सुन लेते हैं, लेकिन जितना मनन चिंतन करते हैं, घोटते हैं, तो वो क्या बन जाती है? स्मृति बन जाती। और स्मृति से समर्थी आती, ज्ञान से नहीं आती। तो ज्ञान को मनन चिंतन करने से ज्ञान स्मृति बनता है, और स्मृति से हमें समर्थी आती, गुणों की समर्थी। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान से श्रृंगार रहा, है ना। बिना ज्ञान के कोई गुण नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये बाबा हमें कहते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि निष्काम सेवा मेरे सिवाय कोई भी नहीं करता, है ना। इसीलिए हमारा स्लोगन क्या है? हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, है ना। अब सुनने में क्या लगता है कि स्वार्थ बुद्धि, लेकिन नहीं,
आप ये एक ईश्वरीय, ये एक स्पिरिचुअल लॉ है कि आप जो करेंगे उसका फल आप ही को मिलेगा। हम जो भी करेंगे उसका फल और बल मुझे ही मिलेगा, ये स्पिरिचुअल लॉ है। हम इसमें इच्छा रखना अज्ञान है, कामना रखना अज्ञान है। इच्छा और कामना रखने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। ज़्यादा चाहने से ज़्यादा नहीं मिल जाता है, ज़्यादा करने से ज़्यादा मिलता है। तो बाबा कहते हैं निष्काम तो कुछ है ही नहीं ना। आप जो करेंगे, जितना करेंगे, जैसा करेंगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको जानकर श्रेष्ठ कर्म करने। इस दुनिया में एक भी कर्म खाली नहीं जाता, इसलिए एक कर्म क्षेत्र में निष्काम कर्म कुछ नहीं होता। कामना रखना एक अज्ञान होता है, क्योंकि जितना जो हम कामना रख रहे हैं, अगर हम उसके अनुपात में कर्म नहीं कर रहे तो हमें कुछ उसका मिल नहीं सकता ना। तो वो तो बस वेस्ट है, अज्ञान में हम वेस्ट करते। बाकी जो भी हम करेंगे वो हमें मिलेगा। कर्म का फल ज़रूर मिलता है। ये कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में कर्म और फल का लॉ चलता है। इसको समझते हो? दुनिया में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो श्रेष्ठ कर्म करेगा ना, दुनिया में क्या कहते हैं, निष्काम कर्म करने वाला क्या भूखा मरेगा। इसीलिए जो भूखा नहीं मर रहा उसको बदनाम किया जाता है। कहेंगे अगर ये सेल्फलेस सर्विस कर रहे होते तो आज ये भूखे मर रहे होते। अगर आप भूखे नहीं मर रहे तो आप पर क्वेश्चन किया जाता है कि आप शायद सेल्फलेस सर्विस नहीं कर रहे। लेकिन कोई भूखा क्यों मरेगा श्रेष्ठ कर्म करके? अगर जो श्रेष्ठ कर्म करेगा वही भूखा मरेगा तो श्रेष्ठ कर्म कभी नहीं करने चाहिए। जो आपको श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहा है वो भूखा मर रहा है तो आपको तो उसकी बात कभी नहीं सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए, है ना? लेकिन ये सब रावण राज्य में ऐसे आइडियाज होते हैं ना। अगर जो आपको श्रेष्ठ कर्म सिखला रहा है पहले तो वो भरपूर हो ना, वो भरपूर होगा तो आपको समझ आएगा हाँ वो श्रेष्ठ कर्म है, तो जैसे उसको मिला मुझे भी मिलेगा अगर मैं वो करूँगा। अगर वो भूखा मर रहा है, दुखी है, सारे दिन रो रहा है, तो आप उस ज्ञान में चलना ही क्यों चाहते हैं जिससे वो ऐसा बन रहा है? समझ आया? तो बाबा हमें कहते हैं जो करेगा, जितना करेगा, जैसा करेगा वो ज़रूर पाएगा। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि निष्काम कर्म इस कर्म क्षेत्र में होता नहीं है। और हम इस समय पर हमें ये समझना होता है कि हमें उन कर्मों पर अटेंशन कम देना है जो हमें हद की प्राप्ति कराते हैं, और उन कर्मों पर अटेंशन ज़्यादा देना है जो हमें बेहद की प्राप्ति कराते हैं ना, जो हमें भविष्य भी बनाते हैं। वर्तमान में तो मिलेगा ही, लेकिन भविष्य भी बने ऐसे कर्म हमें करने। तो बाबा हमें बस इतना समझाते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि कर्म निष्काम कर्म माना उसको मिलेगा नहीं। मुझे एक बार किसी ने कहा कि एक भाई है, वो बहुत सेल्फलेस सर्विस करते हैं, बहुत छोटी सी कुटिया में रहते हैं और बीमार पड़ते हैं तो अकेले तड़पते रहते हैं, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सेवा करते रहते हैं।
तो मैंने कहा पता नहीं करनी चाहिए शायद उनको। तो कहते हैं कि, तो मैंने कहा वो जो भी सेवा कर रहे हैं ना, वो सेवा ठीक चल नहीं रही है। अगर इस तरह की आपकी नियति बन रही है उस सेवा से, तो उस सेवा में कुछ प्रॉब्लम है, उस सेवा को थोड़ा चेक करो, है ना। इसीलिए बाबा हमें सेवा करना भी सिखाते हैं, और बाबा हमें वर्तमान और भविष्य दोनों उस सेवा से कैसे बने वो भी सिखाते हैं, है ना। तो ये दूसरी बात। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ मैं हूँ जो निष्काम कर्म करता, क्योंकि बाबा सब कुछ करते हैं और बाबा को कुछ नहीं मिलता। बाबा विश्व का मालिक नहीं बनते, है ना। आपको पता चलता है कि दुनिया में ग्लोरिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी बहुत चलता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं जब हम देवताएं होते हैं तो हम सबसे धनवान होते हैं। देवताओं के पास अकिचार धन होता है। तो देवताएं सबसे पवित्र हैं, तो अकिचार धन वाले। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति का कनेक्शन है ना। ऐसा नहीं है पवित्रता, सुख, शांति माइनस संपत्ति, ऐसा नहीं है। लेकिन इन बातों को कलयुग में बहुत सब माने बेसमझी से ऐसा कर दिया गया है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम जो भी करोगे उसका, तुम्हें पता है कि अभी ये सब कुछ विनाशी है, तो तुम अविनाशी कमाई में अपना सब कुछ लगाते हो, लेकिन जो भी तुम करते हो उससे कमाई ज़रूर होती है। और बाबा ही एक निष्काम कर्म करते हैं, क्योंकि बाबा को कभी फल नहीं मिलता, है ना। बन सकते हैं ऐसा, बाबा के सिवाय कोई भी नहीं बन सकता, और ऐसा लॉ ही नहीं, ठीक है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को साक्षी होकर हर एक का पाठ देखना है। क्यों साक्षी होना है? साक्षी नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? अपनी स्थिति बिगाड़ते हैं, है ना। बहुत अच्छी कहावत है, आप किसी के कर्मों को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप साक्षी नहीं हैं तो आप अपने कर्मों को बिगाड़ देते हैं। साक्षीपन को इंग्लिश में डिटैच्ड ऑब्जर्वर। जो कुछ कर रहा है वो मुझे हलचल में ना लाए, और अगर मैं हलचल में आई, मेरे अंदर संकल्प चले, जो भी कुछ का मैंने बोल दिया, कर्म किया, उसका कुछ नहीं होगा। उसको तो जो करना है वो वही करेगा, कल फिर वही करेगा। उसका तो प्लान ही नहीं है ना बदलने का। पर उस चक्कर में मेरा क्या होगा? मेरी अपनी यात्रा रुक जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि साक्षीपन का अभ्यास करो, क्योंकि अगर साक्षी नहीं होंगे, बाबा कहते हैं अभी भी बहुत मार्जिन है, अभी भी हम उच्च पद ले सकते हैं अगर साक्षी रहे तो, है ना। बहुत अच्छा वो क्लासिक एग्जाम्पल है जो हम ड्रामा के ज्ञान में देते हैं कि एक स्टेज पर अगर 6 डांसर डांस कर रहे हैं और एक अपने स्टेप भूल जाता है, और अगर दूसरा उसे देखने लगता है तो वो भी अपने स्टेप भूल जाएगा। लेकिन अगर वो अपना डांस करते रहे तो हो सकता है कि उसको भी हेल्प मिल जाए दोबारा से अपने स्टेप्स पकड़ने। तो इसीलिए साक्षी रहना होता है ना। साक्षी माना इमोशनली अनडिस्टर्ब्ड।
साक्षी मतलब ये नहीं होता है कुर्सी पे बैठ के देखते रहो और सामने वाला आग लगाता रहे अपने आप। आपको जो करना है वो करना है ना, उसको बोलना है, रोकना है, वो भी करना है। साक्षी माना नो रिएक्शन, नो एक्शन नहीं। अंदर से हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई करेक्शन ना दें, कुछ कहें ना, या जो हम कर सकते हैं वो ना करें, ऐसा नहीं है साक्षी। तो आप साक्षीपन माना किस सीट पे बैठ के आप कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र में कर्म तो करना ही है, पर किस सीट पर बैठकर कर रहे हैं, वो साक्षीपन की सीट है। आप जज नहीं कर रहे, आप परेशान नहीं हो रहे, आप हलचल में नहीं आ रहे, आपको ज्ञान याद है, हर एक आत्मा का अपना संस्कार है, लेकिन जो आपको करना है वो तो आप करोगे ना। आपके सामने हो रहा है तो आप रोकोगे, आप बोलोगे, लेकिन आप इरिटेट नहीं हो, क्वेश्चन नहीं करोगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, 10 बार बोल दिया, सुनाई नहीं देता है क्या? वो बोल भी सकते हो, 10 बार बोल दिया, सुनाई नहीं देता है क्या, लेकिन खुद इरिटेट मत हो। तो साक्षीपन एक अवस्था है, उस अवस्था से हमें कर्म करना होता है। जैसे आप देखो, व्यक्ति फिल्म देखता है, या है ना, दुनिया में अब तो नहीं देखते पर देखते थे पहले, तो जब फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, थिएटर में बैठे हैं और वहाँ कुछ भी चल रहा है तो आप आराम से बैठ के देख रहे हैं। आपको पता है कि ये ड्रामा है लेकिन उसमें भी कई लोग रोना धोना, डरना, चीखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हमें हर चीज़ को देखते हुए समझना है, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया, ड्रामा है, ऐसे होता है, हानि लाभ निंदा स्तुति जय पराजय चलती रहती है। बाकी यहाँ पर आपको कर्म भी करना है, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर देखना नहीं है, कर्म भी करना है, लेकिन देखते हुए ऐसे साक्षी रहना, बनी साक्षी अवस्था। क्योंकि हम अगर आप अपने थॉट्स को चेक करेंगे ना, हमारे मेजॉरिटी थॉट्स रिएक्शन में आते हैं। यू आर ऑलवेज रिएक्टिंग टू समथिंग और द अदर। कुछ भी है ना, ये टेबल यहाँ क्यों रखी है, क्यों 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 चलता रहता है ना, यहाँ साफ क्यों नहीं किया, वो ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, ऐसे क्यों बैठते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, वो अंदर चलता रहता है। और आप सोचो हमारी कितनी एनर्जी ड्रेन होती है इसमें, स्पिरिचुअल एनर्जी। और साक्षीपन की अवस्था में, क्योंकि मेजॉरिटी बातें ऐसी होती है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, जहाँ नो एक्शन है, जहाँ एक्शन कुछ करना नहीं है। तो जहाँ एक्शन कुछ करना नहीं है वहाँ पर इतने संकल्प चलते हैं, क्योंकि साक्षीपन नहीं है तो वो सिर्फ एनर्जी ड्रेन होती है। और साक्षीपन की अवस्था से एक तो जो आप कहेंगे करेंगे उसमें बल होगा, दूसरा जहाँ आपको कुछ करने या कहने की स्कोप नहीं है वहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। तो कैसे बनाए साक्षीपन की अवस्था? बाबा हमें क्या सिखाते हैं? योग खुली आंखों से करना। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि जब खुली आंखें होती हैं और आप बाबा की याद में बैठते हैं तो ये आपको साक्षीपन की अवस्था बनाने में भी मदद करते हैं। सब कुछ देख रहे हैं पर बाबा की याद में रहें। तो ऐसे करते करते अभ्यास, फिर वो अप्लाई भी करना कि जैसे हम योग में बैठते हैं तो बाबा की याद में शांत होकर सब चीज़ें देख रहे हैं, ऐसे अभी भी शांत होकर देखना है और जो एक्शन लेना है वो लेना। पर ये अभ्यास है। सारी अवस्थाएं, सारे गुण, सारी शक्तियाँ योग से ही आते हैं।
लेकिन योग विधिवत करना होगा, है ना। योग में सोएंगे, योग में हिले डुलेंगे, योग में आंखें बंद करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा योग से। जो श्रीमत है, योग खुली आंखों से सीधे बैठकर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, उसी विधि से प्राप्ति होगी। थोड़ी भी मन मत चलाएंगे उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, बैठेंगे पर झोली खाली रहेगी। ठीक है ना। ओम शांति।